मनुष्य की मृत्यु होने के बाद आत्मा क्या खाती है? प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पावन वादियों में एक सिद्ध संत निवास करते थे। उनका नाम था स्वामी वासुदेव गिरी। वे परम ज्ञानी, तपस्वी और वेद पुराणों के मर्मज्ञ थे। दूर दूर से साधक, जिज्ञासु और भक्तजन उनके दर्शन को आते और अपने प्रश्नों का उत्तर पाते। एक दिन एक 12 वर्षीय बालक, नाम था सोमिल, संत के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में एक अनोखा प्रश्न। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं, कृपया मेरा संदेह दूर करें। स्वामी वासुदेव मुस्कुराए। पूछो वत्स, क्या जानना चाहते हो? सोमिल बोला, स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब मनुष्य मर जाता है तब उसकी आत्मा क्या खाती है? क्या आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है? अगर हां, तो कौन देता है? क्या गरुड़ पुराण में इस विषय में कुछ कहा गया है? यह सुनकर स्वामी वासुदेव गंभीर हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और फिर बोले, वत्स, ये बहुत गूढ़ विषय है, परंतु गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें उत्तर भी मिलेगा और धर्म का बोध भी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिख दें। राजा भानु प्रताप मलय पर्वत के निकट एक समृद्ध राज्य के प्रतापी शासक थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक माने जाते थे, किंतु उनके जीवन में एक दोष था, अहंकार। वे अपने पराक्रम और वैभव पर बहुत गर्व करते थे और मृत्यु को कभी महत्व नहीं देते थे। उनकी रानी सुलोचना देवी अत्यंत धार्मिक और गरुड़ पुराण की पारंगत थी। वे प्राय राजा को मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के बारे में बताती, लेकिन राजा हंसकर टाल जाते। एक दिन युद्ध से लौटते समय भानु प्रताप को अचानक हृदयाघात हुआ और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। शरीर भूमि पर गिरा और आत्मा विचलित होकर बाहर निकल पड़ी। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूतों ने पकड़ लिया। आत्मा चकित, भयभीत और असहाय थी। यमदूत उसे लेकर यमपुरी की ओर चल पड़े। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूत बोले, हे भानु प्रताप, तुम्हारा देह अब नष्ट हो चुका है। अब तुम्हारी आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी है, जहां तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। राजा भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, क्या मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी? शरीर तो नहीं है। यमदूत बोले, हे आत्मा, आत्मा का शरीर सूक्ष्म होता है, परंतु इसके भी अनुभव होते हैं। भूख, प्यास, पीड़ा और सुख, ये सब तुम्हारे कर्मों और श्राद्ध से मिलने वाले अन्न जल पर निर्भर करता है। भानु प्रताप की आत्मा जब मृत्यु लोक से गुजर रही थी तो उन्हें तीव्र भूख लगी, लेकिन वहां कुछ भी खाने को नहीं था। तभी यमदूत बोले, हे आत्मा, जब तक तुम्हारे पुत्र और परिजन तुम्हारा विधिवत पिंडदान और श्राद्ध नहीं करते, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। राजा बोले, मेरे राज्य में तो सब व्यवस्था है, मेरे बेटे श्राद्ध अवश्य करेंगे। उसी समय यमदूतों ने राजा को मृत्यु लोक दिखाया। वहां उनका बड़ा पुत्र राज्य के सिंहासन पर बैठ गया था और दरबार सजा रहा था, लेकिन पिंडदान की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सिर्फ रानी सुलोचना एक ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक पिंडदान कर रही थी। पहले दिन जब उन्होंने तिल, जल और चावल से पिंडदान किया, उसी समय आत्मा को सूक्ष्म रूप में भोजन प्राप्त हुआ। वो भोजन अत्यंत मधुर था। आत्मा को पहली बार संतोष मिला। स्वामी वासुदेव बोले, वत्स सोमिल, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा देह छोड़ती है तब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। ये सूक्ष्म शरीर भोजन, जल और वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता है। आत्मा को ये सब श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के माध्यम से प्राप्त होता है। उन्होंने श्लोक सुनाया, पिंडो दत्तो यदा स्वर्गे भुज्यते स पितृभ्य सह न चेत पिंडं ददात्येव भूका तिष्ठति यातनाएं। अर्थ,
जब पिंडदान किया जाता है तब आत्मा पितरों के साथ मिलकर उस भोजन को भोगती है। यदि पिंडदान न हो तो आत्मा भूख प्यास की यंत्रणा में रहती है। राजा की आत्मा जब यमलोक के मार्ग पर थी तब 16 दिन अत्यंत कठिन थे। हर दिन की पीड़ा भिन्न थी। कभी अग्नि की तपन, कभी बर्फ जैसी ठंड, कभी कांटों से भरा मार्ग। परंतु जिन दिन पिंडदान और जलदान विधि पूर्वक किया गया, उन दिनों आत्मा को विश्राम और भोजन मिला। एक दिन राजा ने देखा कि उनके रास्ते में फल फूलों से भरा एक उपवन है। वहां उन्हें मनोहर जल मिला और मीठा भोजन मिला। यमदूत बोले, आज तुम्हारी पत्नी ने गया श्राद्ध करवाया है। ये तीर्थ में किया गया श्राद्ध आत्मा को विशेष सुख प्रदान करता है। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात न था कि शरीर के बाद भी आत्मा इतनी पीड़ित होती है। काश मैंने जीवन में इसे समझा होता। राजा को यमपुरी में न्याय के समय बताया गया, हे भानु प्रताप, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु घमंड और अधर्म भी किया। अतः तुम्हें नरक यात्रा भी करनी होगी। तुम्हारे पुत्र यदि विधि पूर्वक श्राद्ध करते रहें तो तुम्हें नरक में भी भोजन और विश्राम मिलेगा। राजा ने देखा कि जिन आत्माओं को कोई पिंडदान नहीं कर रहा था, वे क्रूर जीवों द्वारा नोची जा रही थी। वे भूख से तड़पती थी और याचना करती थी, हमें जल दो, अन्न दो। स्वामी वासुदेव ने कथा समाप्त की। सोमिल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, स्वामी जी, मैं हर वर्ष अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा। मैं इस ज्ञान को सबको बताऊंगा ताकि कोई आत्मा भूखी न रहे। स्वामी वासुदेव मुस्कुराए, वत्स, यही धर्म है। श्राद्ध केवल रस्म नहीं, आत्मा की भूख मिटाने का मार्ग है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को सम्मान और सहायता चाहिए, जो केवल पिंडदान और तर्पण से मिलती है। तो वत्स, मृत्यु के बाद आत्मा का भोजन क्या होता है? पिंडदान, चावल, तिल, जल जो विधि पूर्वक ब्राह्मण को दिया जाता है, वो आत्मा को सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। श्राद्ध का प्रभाव, जो तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, उससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। कर्मों का फल, जिसने जीवन में पुण्य किया, उसे पिंडदान के बिना भी देवताओं से भोजन प्राप्त हो सकता है। लेकिन पापी आत्मा को यह भी नहीं मिलता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।